रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट दी नॉलेज स्कूल कायद कैंपस सब्जेक्ट बायोलॉजी क्लास 9th। तो इसके में लेक्चर नंबर 1 हम डिस्कस करते हैं। इसमें चैप्टर नंबर 3 का जो रिमेनिंग पार्ट था जो हमने स्किप किया था लास्ट टाइम, वहाँ से हम स्टार्ट करने लगे हैं। तो वो हमने लेक्चर छोड़ा था यहाँ से डिफॉरेस्टेशन से। तो डिफॉरेस्टेशन एंड ओवर हंटिंग, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग डाउन ऑफ ट्री फॉर द कन्वर्जन ऑफ अ फॉरेस्ट टू द नॉन फॉरेस्ट लैंड। इट मीन्स कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम फॉरेस्ट को नॉन फॉरेस्ट लैंड में कन्वर्ट करते हैं। मीन्स के जंगलाती कते को, जंगलाती ज़मीन को गैर जंगलाती ज़मीन में कन्वर्ट करते हैं। ये आपके सामने डेफिनेशन लिखी हुई है। द डिस्ट्रक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट एरिया ऑफ फॉरेस्ट हैज़ रिजल्टेड इन अ डिग्रेडेड इन्वायरमेंट विद रिड्यूस बायोडाइवर्सिटी। जैसे जैसे हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं बायोडाइवर्सिटी कम होती जाती है। ज़ाहिर सी बात है, फॉरेस्ट में बहुत सी स्पीशीज़ रह रही हैं। जब हम डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो उनकी इन्वायरमेंट्स के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा। डिफॉरेस्टेशन की कुछ काजेज़ हैं और इफ़ेक्ट हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि डिफॉरेस्टेशन जो है सम टाइम बहुत स्पीडली रैपिडली की जाती है, सम टाइम आहिस्ता आहिस्ता। देयर इज़, ये देखें जैसा कि सम टाइम देयर इज़ स्लो फॉरेस्ट डिग्रेडेशन एंड सम टाइम सडन एंड catastrophic clear cutting for urban development. Deforestation can be the result of deliberate removal of forest or forest of for wood agriculture or urban development. अब यहाँ पे हम इस पैराग्राफ में हम इसकी हेडिंग दे सकते हैं causes or disadvantage of deforestation। अब डिफॉरेस्टेशन के नतीजे में इन्वायरमेंट्स को क्या इफ़ेक्ट होता है। सबसे पहला है जी, आप इसके पॉइंट बना सकते हैं बेटा। डिफॉरेस्टेशन इफ़ेक्ट द अमाउंट ऑफ सॉइल, अमाउंट ऑफ वाटर इन सॉइल एंड मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर। सबसे पहला इसका इफ़ेक्ट ये है कि जो डिफॉरेस्टेशन है, जो सॉइल में वाटर की अमाउंट है उसको इफ़ेक्ट करेगा। वाटर की जो है वो कमी हो जाएगी और एटमॉस्फेयर में जो नमी है वो कम हो जाएगी। Number 2, when there are no tree to keep soil in the place, there are more chances of soil erosion। ये देखें साथ साथ मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ। जब ट्री नहीं होंगे, जब दरख्त नहीं होंगे तो सॉइल जो है वो, ज़मीन जो है वो कटाव का शिकार हो जाएगी, ज़मीन बंजर हो जाएगी। Number 3, heavy rainfall washes the soil into rivers. Essential nutrients are washed out of the soil। अब ऐसी ज़मीन जिसके ऊपर जंगलात नहीं है, जिसके ऊपर दरख्त नहीं है, जब ऐसी ज़मीन पर बारिश पड़ेगी तो बारिश अपने साथ बहुत से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बहा कर ले जाएगी, बहुत से न्यूट्रिएंट्स अपने साथ ले जाएगी। इस तरह जो सॉइल की जो है वो ज़रखेज़ी वो कम हो जाएगी। रिवर बिकम चोक्ड अप विथ मड एंड सिल्ट विच कैन काज फ्लड्स। अब जब ऐसा पानी जिसके अंदर डस्ट, न्यूट्रिएंट्स मौजूद होंगे, जब ऐसा पानी रिवर्स में जाएगा तो वहाँ पे जाके ये नीचे अलहदा से सेपरेट तह बन जाएगी, जिसकी वजह से वहाँ पे वाटर की जो है वो शॉर्टेज हो जाएगी। उनकी पानी स्टोर करने की जो कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। The silted water gets stored in dam and reduce their water storage capacity। और जब ये सिल्टेड वाटर डैम्स में जाएगा, वहाँ पे भी जाके डैम्स के अंदर जो है वो उनकी पानी स्टोर करने की जो कैपेसिटी है वो कम कर देगा। डिफॉरेस्टेशन आल्सो कंट्रीब्यूट टू डिक्रीज ट्रांसपायरेशन। अब डिफॉरेस्टेशन जब करेंगे हम तो ट्रांसपायरेशन पे भी इफ़ेक्ट होगा, ट्रांसपायरेशन का रेट भी कम हो जाएगा। जब ट्रांसपायरेशन कम होगी, क्लाउड्स कम बनेंगे, जब क्लाउड्स कम बनेंगे तो बारिशें भी अल्टीमेटली कम हो जाएंगी। ये देखें जैसा कि विच लेसन्स क्लाउड फार्मेशन, दिस अल्टीमेटली रिड्यूस द सोर्सेज ऑफ रेन्स। ज़ाहिर सी बात है, जंगलात जो है, जो दरख्त हैं वो बारिशें बरसाने का बाइस बनते हैं। जब हम दरख्तों को ही ख़त्म कर देंगे तो बारिशें भी कम होंगी। अब आते हैं यहाँ पे फॉरेस्ट कंसिडरेबल बायोडाइवर्सिटी, द यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस। अब इस पैराग्राफ पे सबसे पहले हम हेडिंग दे सकते हैं
एडवांटेजेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। हम डिफॉरेस्टेशन क्यों कर रहे हैं, यहाँ हम इसका पर्पस भी इसकी हेडिंग दे सकते हैं, पर्पस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो सबसे पहले है द यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग timber and fuel would have play a key role in the human society. Today, developed country continue to utilize timber for building house and wood pulp for making paper. हम जो फॉरेस्ट से लकड़ी हासिल करते हैं इससे हम पेपर बनाते हैं, इससे हम बिल्डिंग्स बनाते हैं। द फॉरेस्ट प्रोडक्ट इंडस्ट्री इज़ अ लार्ज पार्ट ऑफ द इकोनॉमी इन डेवलपिंग कंट्री। Short term economic gain made by conversion of forest to agriculture often lead to the loss of long term income. First, forests extract carbon dioxide and pollutants from the air, thus contributing to the biosphere stability. Forest जो है कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत से पोल्यूटेंट्स जो है वो एयर से एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। तो जब फॉरेस्ट नहीं रहेंगे तो ये बायोडाइवर्सिटी भी, बायोस्फीयर है जो हमारा एटमॉस्फेयर है, ये भी स्टेबल नहीं रहेगा। फॉरेस्ट आर आल्सो वैल्यूड फॉर देयर एस्थेटिक ब्यूटी एंड टूरिस्ट अट्रैक्शन। दीज इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ फॉरेस्ट आर आल्सो हार्म ड्यू टू द डिफॉरेस्टेशन। तो इन पाकिस्तान के अंदर भी डिफॉरेस्टेशन को जो है वो डिफॉरेस्टेशन की वजह से बहुत ख़तरा है बायोडाइवर्सिटी को। इन द प्रोविंस खैबर पख्तूनख्वा द क्लोज कैनोपी फॉरेस्ट आर श्रिंकिंग एट द अप्रोक्सीमेटली 1% पर ईयर। तो देखा जाए तो खैबर पख्तूनख्वा में भी जो है वो पर ईयर जो है वो 1% जो है वो डिफॉरेस्टेशन की जा रही है। अगर ये इसी रेट से रही तो वहाँ पे जो है वो जो दूसरी स्पीशीज़ हैं उनको भी ख़तरा होगा, इसलिए हमें इस रेट को कम करना होगा। अल्लाह हाफिज़।